आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला अमजद बादशाह ने दावा किया है कि जगन हुकूमत ने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर ही अवाम ने हालिया पंचायत इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मौसर काम कर रही है। दुल्हन स्कीम को जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। मुस्लिम अक़लियत की ऐवानों में सियासी नुमाइंदगी में इजाफा किया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आला से तफसीली बातचीत हमारे नुमाइंदे सईद कुदरतुल्लाह कादरी ने की। पार्टी को और आपको जो है मुबारकबाद है कि आपने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। ये किस बेस पे हुआ है? ये ऐसा तारीख में कभी पहले नहीं मिला, तो ये क्या वजह है कि आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली? जो पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं उसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा आज YSRCP के उम्मीदवारों को अवाम ने अच्छी अक्सरियत के साथ जिताया है। श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब इलेक्शन के पहले जो वादे किए वो वादे आज वो हुकूमत संभालने के बाद तकरीबन 18 महीने में जो उन्होंने वादे किए थे वो 100% पूरे अमल में लाए। एक रैयतों का मामला हो या गरीब तबके के BC SC ST माइनॉरिटीज़ का मामला हो, ख़वातीनों का मामला हो, ड्वाकरा के ख़वातीन का मामला हो, चयूता है, अम्मावड़ी है, ऐसे कई स्कीम्स। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, कोई ज़ात नहीं, कोई पात नहीं है, सबको बराबर एक ही सफ़ में हमने वेलफेयर स्कीम्स को उनके घर तक पहुँचाया। उसका नतीजा जो आवाम ने जो हाल ही का जो इलेक्शन चला है उसमें जो नतीजे मिले हैं उसके जो हमारी स्कीम्स के बदौलत ही हमको इतना बड़ा मैंडेट पब्लिक के तरफ से मिला है। जो म्यूनसिपैलिटी में जो उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह 90% से ज़्यादा YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंशाअल्लाह अच्छी अक्सरियत के साथ जीतेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन TDP के लीडर्स का ये कहना है कि आप लोगों ने जो है जुल्म से, जबर से, पुलिस पावर इस्तेमाल करते हुए ये पंचायत इलेक्शंस जीते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन चला बोल के निम्मगड्डा रमेश कुमार जो चंद्रबाबू नायडू का क्या बोलते हैं उसको साथी है या बेनामी है या क्या है, वो वही प्रेस मीट में बोला है। तो जो हम ये 18 से 20 महीने में हम जो वेलफेयर स्कीम्स आवाम को दिए, जो डेवलपमेंट हमने किया, वो देख के आवाम हमारे को YSRCP के साथ है। यहाँ पे हम आवाम को जवाबदार है हमारी हुकूमत। हम आवाम की बहबूदी के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी। जगनमोहन रेड्डी साहब ये की हमको बता रहे हैं, हम यहाँ पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम चला रहे हैं। यहाँ पे हर कोई स्कीम भी सीधा घर को हम पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे मीडिएटर नहीं है। आप लोग ये कह रहे हैं कि 90 to 100% हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, लेकिन TDP के कायदीन ये कह रहे हैं कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, सब जो है ड्रामेबाजी YCP के कायदीन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, बल्कि सोशल मीडिया में बहुत सारा चर्चा हो रहा है, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? माइनॉरिटीज़ की क्या है, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ अलग ने सब ज़ात हमारे पास एक है। हम जितने भी स्कीम्स लागू हैं उसमें हर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमारे चयूता ले लो, BC SC ST माइनॉरिटी, आज बहुत से स्कीम्स हमारे माइनॉरिटीज़ को मिल रहे हैं। वैसे एक वादा है, जो 1-2 वादे हैं इंशाल्लाह वो भी ये फाइनेंशियल ईयर में हम पूरा करेंगे। जो हमारे मौजिन और पेशमाम का जो क्या बोलते हैं हॉनरोरियम, उसका एनहांसमेंट का मामला है। CM साहब ने वादा किया है इंशाल्लाह ये फाइनेंशियल ईयर, ये अप्रैल के बाद में जो नया फाइनेंशियल आ रहा इंशाल्लाह उसमें हम जो वादा किया था जो 8,000 से 15,000 रुपये करने का, इंशाल्लाह वो वादा हमको याद है। इंशाल्लाह वो वादा भी हम पूरा करेंगे। दुल्हन स्कीम भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बल्कि इंशाल्लाह हम जो वादा किए थे, जो दुल्हन स्कीम तो चंद्रबाबू नायडू साहब के ज़माने में ही वो स्कीम ख़त्म हो चुकी थी। हमने वादा किया था कि जो लाख रुपए देने का जो दुल्हन स्कीम है इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह हम फिर उसको रीलॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड जो आस्ती है, उसकी आराजी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों ने जो कुछ स्टेप्स लिए थे वो किस हद तक जो है कामयाब हुए हैं? इंशाल्लाह पूरा काम उसके ऊपर
काम चल रहा था। बीच में कोरोना की वजह से क्यों बोले तो पूरी दुनिया भर में हमने देखा कि कोरोना की किस तरीके से हालात गुजरे हैं। अभी कोरोना से बाज आ रहे हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर मुकम्मल काम हो रहा है। हमारे जितने भी वक्फ लैंड्स हैं उसको डिजिटलाइज सर्वे किया जा रहा है। उसको हमने पूरी तरीके से जहाँ जहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को भी हमने इस बजट में हम फंड्स रख रहे हैं इंशाल्लाह। और भी क्या है, हम प्राइम प्रॉपर्टीज़ को हम पूरे आंध्र प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे वक्फ के प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डेवलपमेंट करने के लिए हम हुकूमत से इजाज़त भी ली है। पीपीपी मोड में पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर पब्लिश करते हुए ई टेंडर्स बुला के पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आगे 1 साल या 2 साल के अंदर इंशाल्लाह जितने भी हमारे पास जैसा प्राइम प्रॉपर्टीज है उसको अच्छा मल्टीप्लेक्स हो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो या जो भी लीज बेसिस पे 33 इयर्स लीज बेसिस पे हम देना बोल के एक मुकम्मल इरादा भी करे हैं इंशाल्लाह। आगे चल के जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। उससे हमको हमारे वक्फ बोर्ड को उससे आमदनी का जरिया भी इंशाल्लाह बन सकता है। बल्कि मुस्लिम अक़लियत को जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजी से जोड़ने के लिए कुछ मंसूबा बनाई थी वाईसीपी, तो इस पर कहाँ तक वर्क हुआ है और ये जो है कब शुरू होगा? आज तकरीबन 4 से 4.5 लाख लोगों को हमने मुलाजिमत दी और वॉलंटियर के तहत उनको एक रोज़गारी भी हमने बताई। क्या ये काफ़ी नहीं है बेरोज़गारों के लिए? उसमें तकरीबन हमारे फ़ीसद अगर हम माइनॉरिटीज़ का अगर देखेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख में हमने 8 से 9% हमारे बच्चे उसमें आज सचिवालय में आज मुलाजिमत कर रहे हैं इंशाल्लाह। माइनॉरिटीज़ के तरफ से माइनॉरिटीज़ के हमारे बच्चे अक़लियतों के बच्चे भी उसमें कर रहे। वॉलंटियर्स भी आज बहुत से माइनॉरिटीज़ के तबके को हमने वॉलंटियर्स के तहत उनको सेलेक्ट किया है। और उसके बाद भी क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जो कोई हुकूमत आज तक हिंदुस्तान में एक मिसाल है आज हमारी हुकूमत, हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, जो हाल ही में 6 MLC को सेलेक्ट किया गया उम्मीदवारों को, उसमें 2 माइनॉरिटीज़ को दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट अक़लियतों में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे CM साहब ने पहले हमारी रायचोटी के ज़किया खानम साहब को MLC दिया। आज दूसरी मर्तबा मोहम्मद करीमुन्निसा को आज दूसरी मर्तबा उनको MLC दे रहे हैं। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आइंदा भी नेक्स्ट जून जुलाई में फिर MLCs आने वाले हैं इंशाल्लाह। उसमें भी अक़लियतों को वहाँ पे भी इंशाल्लाह चांस दिया जाएगा। मजबूत इरादे के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं रहे तो इंशाल्लाह हमारा स्टेट भी आगे बढ़ सकता है और अक़लियत भी आंध्र प्रदेश में हर पैमाने पे भी आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ डिप्टी CM अमजद बादशाह साहब और रुकन असम्बली कर्नल हफीज़ खान साहब थे। इन्होंने बताया कि मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद जो है वाईसीपी के साथ है, क्योंकि जो वादे किए थे वो 90% से ज़ायद वादे जो है निभाए गए हैं। लिहाजा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अवाम ने उन्हें पंचायत इलेक्शंस में कामयाब किया है और आने वाले बल्दी इंतखाबात में भी जो है बड़े पैमाने पर उन्हें कामयाबी मिलने का वो जो है दावा कर रहे हैं। आते हैं, देखते हैं कि वक्त ही बताएगा कि वो दावे किस हद तक जो है कामयाब होंगे। कर्नूल से मैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन रामास्वामी के साथ। विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी के खिलाफ 5 मार्च को बंद की कॉल दी गई है। CPI लीडर रामाकृष्णा ने बंद को कामयाब बनाने अवाम से अपील की है। పిలుపు మేరకు 5వ తేదీ జరుగును బంద్ను సంపూర్ణంగా జయప్రదం చేయాలని చెప్పి వామపక్ష పార్టీల తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజా సంఘాలు, ట్రేడ్ యూనియన్లు, అదేవిధంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఐక్యంగా ఈ బంద్ను జయప్రదం చేయడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా CPI తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना में चोरी करके आंध्रा फरार होने वाले 2 अफराद को विजयवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नंदीगामा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजमीन का ताल्लुक राजस्थान से है। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 40,79,000 मालियत के जेवरात समेत दीगर अशिया जब्त कर लिया।
करनूल के इलाके रोजा दरगाह में कम्युनिटी रिसीवर्स पर्सन की जानिब से कोरोना के मुतल्लिक शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से दरगाह के जिम्मेदार सईद दादा बादशाह ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से बताए गए असूल व ज़वाबित पर अमल करें। इसकी चीज़ मत खाइए और क्या है बोले तो कोरोना की वजह से बहुत लोग चले गए। जुलाई बरकत हो कोरोना से बच कोरोना दोबारा आ रहा बोलकर इत्तला मिली है। कोरोना की वजह से लास्ट साल बहुत परेशानी उठाई, पूरी दुनिया के लोग परेशान उठाए, हम लोग सब परेशान उठाए और इसके वास्ते कोरोना आने की इत्तला मिली है। इसके लिए कोरोना का हिफाजत करें, मास्क पहने और इसका मेंटेनेंस करे, हर चीज़ से हिफाजत करे, सेहत का ख्याल रखें। हर आदमी को चाहिए कि सेहत का ख्याल रखें। करनूल के नए शहर में निजी फंक्शन हॉल में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मुनासबत से एक रोज़ा ख़वातीन दस्तकारी नुमाइश का इनकाद अमल में लाया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह महकमे यूथ PD अमरनाथ रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन को पेश की बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हर मैदान में आगे रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बता दें करनूल के नए शहर में निजी फंक्शन हॉल में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मुनासबत से एक रोज़ा ख़वातीन दस्तकारी नुमाइश का इनकाद अमल में लाया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह महकमे यूथ PD अमरनाथ रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन को पेश की बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हर मैदान में आगे रहने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर एक्चुअली वो मार्च 8 को है, लेकिन हम लास्ट वीक से हम हमारे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। वुमेंस, सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के साथ हम भाग लिए हुए स्पोर्ट्स गेम्स सब लेडीज़ इतना अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेट करे कि दे आर वेरी हैप्पी enjoying this Women's Day days. Actually, we are celebrating for this 4 weeks. We will celebrate for 4 weeks. And today, आज जो है ना हम एग्जीबिशन कंडक्ट कर रहे हैं मानवता के आधार में, और उनके सपोर्ट से हम यहाँ स्टॉल लगा हुए हैं। लेडीज़ का अपने अपने जो बिजनेस है उन लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, सो उनके बिजनेस एंड दे आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस एग्जीबिशन। वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है, इसलिए हम मानवता स्वच्छंद सेवा संस्था से उनके सहकार से हम ये एग्जीबिशन स्टॉल्स, थोड़ा गेम्स ऐसे लगाए, तो वो भी महिला लेडीज़ पूरे बाहर आके उन्होंने भी हर काम में, हर सेवा में, हर उसमें नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।